में आप सबको जय मसीह की और सलाम। गुड इवनिंग टू ऑल। मैं आप सबका परमेश्वर की उपस्थिति में, उसकी प्रेजेंस में आपका वेलकम करता हूँ, आपका स्वागत करता हूँ। परमेश्वर की प्रेजेंस में आप सबका स्वागत है। प्रभु यीशु मसीह के नाम में आप सबको सलाम हो। हम आज की जो इस मीटिंग को स्टार्ट करेंगे और मुझे बिलीव है कि परमेश्वर हमें संभालता है और उसका पवित्र आत्मा हमें हर पल हर समय वो संभाले रखता है। चाहे हम कैसी भी परिस्थिति में हो, वो हमेशा हमारे साथ रहता है और हमें किसी भी भली वस्तु की वो कमी और थूड़ वो नहीं रहने देता। और जरूरत ये है कि हम उसको पुकारे, हम उसके नाम को पुकारे, उसके नाम की हम दोस्ताइश करें, और तब ही परमेश्वर का जो पवित्र आत्मा है वो अपने वायदों के अनुसार वो हमसे बातचीत करेगा और हमें सिखाएगा और वो हमें सेम नहीं रहने देगा। मुझे बिलीव है कि जितने भी लोग आज की इस मीटिंग को, इस प्रेयर्स को और इन वचनों को जो परमेश्वर ने आज हमें सीखने के लिए, उनके ऊपर मनन करने के लिए और उसके ऊपर चलने के लिए जो हमें दिए हैं, सचमुच ये वचन हमारी जिंदगी में बहुत आयत से काम करेगा। और मैं आपका धन्यवाद करता हूँ आप सबका, और आप सबको इनवाइट करता हूँ प्रभु यीशु मसीह की प्रेजेंस में कि इस मीटिंग को स्टार्ट करने से पहले एक लिंक को किया जाता है, वो शेयर किया जाता है, तो आप उसके माध्यम से आप उसके ऊपर लिंक को टच करके और क्लिक करके आप इस मीटिंग में जुड़े और बाद में आप इस लिंक को क्लिक करके उसके बाद अगर ज्वाइन नहीं भी करना चाहते तो आप YouTube के ऊपर जाकर इस लिंक को शेयर ओपन करके और दोबारा भी देख सकते हो। आप इस वीडियो को, इस सुसमाचार को और प्रेयर्स को देख सकते हो। एक बार फिर से आप सबका प्रभु की प्रेजेंस में स्वागत है। और आइए हम खुदा के पवित्र वचनों में जाने से पहले हम प्रार्थना में जाएंगे और हम दुआ करेंगे कि परमेश्वर सचमुच हमें अपनी अचंभित रीति के साथ अपने पवित्र आत्मा से भरे और अचंभित रीति के साथ वो हमारा मार्गदर्शन करे कि हम कई अपने रास्तों में, हम अपनी जिंदगी के रास्तों में, अपनी सेवकाई के रास्तों में, और न जाने कितने ऐसे रास्ते हैं जिनमें हम भटक जाते हैं। जो हम परमेश्वर की आवाज़ है, जो प्रभु की आवाज़ है, हम उसको नहीं पहचान पाते और उसकी वजह से हम दिन प्रतिदिन एक नए उलझनों में हम फंसते जाते हैं और हम नई दुविधा में हम पड़ते जाते हैं। तो जब हम प्रेयर्स में जाते हैं, जब हम खुदा के वचनों में अपने आप को लेकर जाते हैं, तो सचमुच जब हम प्रभु के वचनों के ऊपर अपने आप को देते हैं और प्रभु का वचन जब अपने दिल में रखते हैं, तो परमेश्वर सचमुच अपने पवित्र आत्मा की गाइडेंस से और अपने पवित्र आत्मा की प्रेरणा से वो हमें छुड़ाता है, हमें बचाता है और अपने मार्गों के ऊपर लेकर जाता है। बेशक परमेश्वर के मार्ग इतने वो क्या बोल सकते हैं उसको, उसमें चलना इतना आसान नहीं है। जैसे हम दुनियादारी के मार्ग देखते हैं, शैतान के मार्ग हम देखते हैं कितने वो खुले हैं, चौड़े हैं, हम उस पर भाग सकते हैं, तो जा सकते हैं। प्रभु यीशु मसीह के पीछे चलना ये एक बहुत मतलब चैलेंज से भरी हुई बात है। जब हम ठान लेते हैं कि हम प्रभु के कामों के लिए अपने आप को देना है, तो बहुत सारी मुसीबतें, बहुत सारी परेशानियां, बहुत सारी रुकावटें आती हैं, बहुत सारी टेम्पटेशंस आती हैं, बहुत सारे लोग हमारे विरोध में खड़े हो जाते हैं, बहुत सारी सताव हमारी लाइफ में आ जाता है। कई लोग तो मारने के ऊपर आ जाते हैं लोगों को और निकाल देते हैं और कुछ भी ऐसा करते हैं जिससे कि प्रभु के वचनों को ये लोग ना सुना पाए। लेकिन खुदा का वचन और उसका जो नाम है वो ना तो पहले कभी रुका था और ना अभी रुकने वाला है, कि प्रभु के आने के दिन जो है वो सो प्रभु का जो पवित्र आत्मा है वो हमें गाइड करता है दिन प्रतिदिन और हमें संभाल कर रखता है, हमें बचाता है। और दुआ करेंगे कि परमेश्वर अपने जो पवित्र आत्मा के जो वायदे हैं, जो प्रोमिसेस उसने हमें दिए हैं, उसके अनुसार हम मांगे परमेश्वर से कि परमेश्वर हमारा मार्गदर्शन करे और हमें बचा कर रखे। सो आइए हम प्रार्थना में चलते हैं। खुदावंद
बड़ी दीनता के साथ खुदावन आपके चरणों के पास आते हैं पिता परमेश्वर। मैं आपका धन्यवाद करता हूँ प्रभु, इस उपस्थिति के लिए प्रभु, इस टाइम के लिए प्रभु, इस समय के लिए जो आपने हमारी जिंदगी में दिया पिता परमेश्वर, कि आपको नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देने पाए पिता परमेश्वर। आप जो दयावान परमेश्वर हैं, दया के सागर हैं पिता परमेश्वर, मैं आपका थैंक्स करता हूँ प्रभु जी, इस आपकी प्रेजेंस के लिए पिता परमेश्वर, आपकी हजूरी के लिए मैं आपका थैंक्स करता हूँ पिता परमेश्वर। सचमुच आपने प्रभु आज के दिन तक हम सबको प्रभु संभाल कर रखा है प्रभु जी, आपने हमारी निगाहबानी है पिता परमेश्वर, हर एक क्षेत्र में पिता प्रभु आपने संभाल कर रखा है खुदावन। मैं आपका थैंक्स करता हूँ प्रभु, थैंक्स करता हूँ इन लोगों के लिए प्रभु, जितने भी लोग मेरी आवाज को सुन रहे हैं, जस्ट आने वाले यूट्यूब के ऊपर प्रभु सुनेंगे खुदावन, एक एक को आप ब्लेस करें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु, एक एक को आपका रूट टच करे पिता प्रभु, आपका पवित्र आत्मा एक एक को छू ले पिता परमेश्वर, ताकि वो अपने प्रभु जीवन में जो ढूंढ रहे हैं पिता प्रभु, जो पाना चाहते हैं पिता परमेश्वर, या तेरी सेवकाई के लिए आगे आना चाहते हैं पिता प्रभु, जो भी रुकावटें, जो भी मुसीबतें, जो भी परेशानियां, बीमारियां, टेम्पटेशंस कुछ भी है उनकी लाइफ में खुदावंद यीशु, वो पिता प्रभु दूर होने पाए पिता परमेश्वर। आज का वचन पिता प्रभु जी, जब पिता परमेश्वर हम प्रभु बोलते हैं, सुनते हैं प्रभु, होने दे उसके ऊपर जब हम पिता प्रभु मनन करते हैं, होने दे ये वचन हमारी लाइफ में बहुत सारा फल लेके आने वाला है, बहुत 110% प्रभु ये वचन हमारी लाइफ में फले फूले और प्रभु बहुत सारा फल लेके आए जीसस ने। प्रभु मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु यीशु मसीह जिंदगी के लिए पिता प्रभु जी, खुदावन मैं तेरा थैंक्स करता हूँ प्रभु तेरे सुसमाचार के लिए पिता परमेश्वर, जो पूरे जगत में बहुत अचंभित रीति से प्रभु फैल रहा है खुदावन, और न जाने हजारों लाखों की तादाद में तेरे लोग पिता परमेश्वर, तेरे प्रभु चुने हुए लोग प्रभु जी, पास्टर्स प्रभु जी, सब पिता प्रभु तेरे सुसमाचार को सुना रहे हैं प्रभु, चाहे उनके ऊपर बहुत सारी ऐसी परेशानियों का उनको सामना करना पड़ रहा है पिता परमेश्वर, लेकिन आपका वचन प्रभु जी उन लोगों तक लेके जा रहे हैं पिता परमेश्वर। सचमुच आपका वचन कहता है कि आखिरी अंत के दिनों में मैं अपना जो आत्मा है सब मनुष्य जाति के ऊपर उंडेल दूंगा, और राइट नाउ खुदावंद मैं बिलीव करता हूँ कि प्रभु जी वो वचन पूरे हो रहे हैं पिता परमेश्वर, और मुझे विश्वास है कि पिता परमेश्वर उन वचनों के साथ पिता परमेश्वर जो तूने प्रतिज्ञा दी है पिता प्रभु की अंत के दिनों में मैं अपना आत्मा सब मनुष्यों के ऊपर उंडेल दूंगा इन जीसस नेम प्रभु। मुझे विश्वास है खुदावंद कि वो वचन पूरे हो रहे हैं प्रभु। आज हर एक जन, हर एक प्रभु जी लोग जो है पिता परमेश्वर वो तेरे वचनों को, तेरे सुसमाचार को सुन रहा है और ग्रहण कर रहा है प्रभु। सचमुच तू किसी का धर्म, किसी का जात नहीं बदलता प्रभु, तू दिल को देखता है, तू दिल बदलने वाला परमेश्वर है खुदावंद। तेरा थैंक्स करता हूँ, तेरा धन्यवाद करता हूँ प्रभु जी, तेरे चरणों में आता हूँ प्रभु, तेरे नाम को महिमा, इज्जत और जलाल देता हूँ परमेश्वर। आप जो दयावान परमेश्वर है, आप जो दया के सागर हैं पिता परमेश्वर, मैं तेरा धन्यवाद, तेरा थैंक्स करता हूँ पिता परमेश्वर इस प्रेजेंस के लिए प्रभु जी, तेरे सुसमाचार के लिए पिता प्रभु जी। सचमुच खुदावंद तेरे लोग प्रभु बहुत ताइद से प्रभु तेरे वचनों को सुन रहे हैं प्रभु जी, और मूर्ख है वो इंसान जो प्रभु अभी भी तेरे आवाज को नहीं पहचान रहा पिता परमेश्वर। सचमुच होने दे खुदावंद, तेरा वचन कहता है कि अंत के दिनों में अपना आत्मा मैं सब मनुष्य जाति के ऊपर उंडेल दूंगा खुदावंद। होने दे वो दिन नजदीक है पिता परमेश्वर जब एक एक जन ये अंगीकार करेंगे, और तेरा वचन कहता है कि अंत के दिनों में हर एक मनुष्य जाति मेरे आगे अपने घुटने के बल के ऊपर आएंगे। उस प्रभु जी वो दिन आ रहे हैं पिता परमेश्वर। सचमुच मैं तेरा थैंक्स करता हूँ पिता प्रभु जी, सुसमाचार प्रभु जी फैलाया जाना पिता परमेश्वर, बड़े रिवाइवल को लेके आए प्रभु जी, सब मनुष्य जाति प्रभु बच जाए खुदावंद यीशु मसीह। जैसे आपका वचन संत यूहन्ना की अंजील, संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 3 उसके 16 पद में लिखा है कि आपने संसार से, ऐसा जगत से ऐसा प्रेम किया कि आपने जो अपना इकलौता प्रिय पुत्र है आपने उसको भी रख नहीं छोड़ा, उसको भी पूरे संसार के लिए दे दिया कि वो हमें बचा ले। सचमुच प्रभु जी पूरा जगत उस लहू को प्रभु तेरे उस प्रिय पुत्र के लहू, उस कुर्बानी को याद करे और प्रभु जी बचाया जा सके पिता परमेश्वर, और सुसमाचार की जो पिता प्रभु जी बारिश है खुदावंद हर एक के जीवन में आने सके परमेश्वर। मैं प्रभु जी तेरे दास और तेरी दासियों को प्रभु यीशु तेरे स्वर की हाथों में देता प्रभु जी, तेरे वचनों को फैला रहे हैं पिता प्रभु, तेरे कामों को पिता परमेश्वर आगे लेकर जा रहे हैं पिता प्रभु, उनके विजन्स को तेरे हाथों में देता प्रभु यीशु मसीह। प्रैक्टिकली प्रभु जी तेरे लोगों के बीच में जाकर प्रभु तेरे सुसमाचार को प्रभु फैला रहे हैं खुदावंद। आप उन सबको बड़ी बरकत के साथ ब्लेस करें पिता परमेश्वर। जो पिता प्रभु जी
पिता प्रभु सताव में आ जाते हैं, परेशानी में आ जाते हैं, दुख में आ जाते हैं पिता प्रभु, जिनके ऊपर प्रभु जी कई बार उनको प्रभु मृत्यु का सामना करना पड़ जाता है पिता परमेश्वर जी। और खुदावन आपका वचन कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। राइट नो प्रभु, मुझे विश्वास है कि जितने भी लोग तेरे सुसमाचार को लेकर जा रहे हैं प्रभु, तेरा वचन कहता है कि मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती पिता परमेश्वर। सचमुच होने दे खुदावन, उन लोगों की मेहनत जो कर रहे हैं पिता परमेश्वर वो व्यर्थ नहीं है पिता प्रभु जी, हमें विश्वास है प्रभु, आपका वचन कहता है। मैं आपका थैंक्स करता हूँ खुदावन, सब बीमारों को तेरे स्वर्गीय हाथों में देता हूं प्रभु। जितने भी लोग बीमार हैं पिता परमेश्वर, उन सब के ऊपर प्रभु आपकी दया और दृष्टि हो प्रभु, आपका माइटी जो हाथ है पिता परमेश्वर जी वो उनके ऊपर आए, उनको टच करे प्रभु, उनको सेव न रहने दे प्रभु यीशु मसीह। जितने भी लोग ये सीजनली पिता प्रभु फीवर के प्रभु बीमारी से ग्रस्त है पिता परमेश्वर, और कोल्ड है प्रभु जी, फीवर है पिता परमेश्वर, और पिता परमेश्वर कुछ भी ऐसी दिक्कत है पर इन्फेक्शन है खुदा यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम में पिता प्रभु, उन सब लोगों को तेरे स्वर्गीय हाथों में देता है। जितने भी लोग पिता परमेश्वर शिकंजों के साथ चलते हैं पिता परमेश्वर, जितने भी लोग प्रभु दिमाग की परेशानियों में है पिता प्रभु, जितने भी लोग डिप्रेशन में है पिता प्रभु, जितने भी लोग प्रभु जी बेड के ऊपर है खुदावंद यीशु मसीह, आपका आत्मा एक एक को टच करे इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। जितने भी लोग पिता प्रभु तेरी दया को, तेरी मर्सी को चाह रहे हैं प्रभु जी, उन मृत्यु के बेड के ऊपर प्रभु तेरी मर्सी, तेरी दया उनके ऊपर आने के लिए हम तुझसे प्रार्थना करते हैं प्रभु। आप उन्हें छू लीजिए पिता प्रभु, तेरा आत्मा एक एक जन को छुए प्रभु यीशु, तेरा आत्मा एक एक को प्रभु जी टच करे, हील करे, चंगाई दे पिता परमेश्वर, बड़ी डिलीवरेंस पिता परमेश्वर उनकी लाइफ में आने वाली हो सके पिता परमेश्वर। मैं तेरा थैंक्स करता हूँ हर एक वो जन जो पिता परमेश्वर समय कैंसर से पीड़ित है पिता प्रभु जी, डायबिटिक से पिता परमेश्वर वो पीड़ित है खुदावंद यीशु मसीहा, और जितने भी लोग लंग्स की प्रॉब्लम से ग्रस्त है पिता प्रभु जी, और हार्मोन्स की कमी प्रभु प्रॉब्लम्स में है पिता परमेश्वर, और किडनीज में इन्फेक्शन है खुदावंद यीशु मसीहा, कैसे भी रोग है पिता परमेश्वर, पथरी के मरीज है जो पिता परमेश्वर, सबको आपके स्वर्गीय हाथ में देता है प्रभु, एक एक को छू एक एक के ऊपर आपका लहू आ जाए प्रभु, एक एक को आपके लहू में पिता प्रभु कवर कर दें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। आप टच करें, उन्हें संभाले, उन्हें आशीष दें प्रभु जी, उन्हें बरकत दें इन द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु। आपका थैंक्स प्रभु यीशु मसीह। तेरा वचन कहता है कि मैं हर एक बीमार को चंगाई देने वाला परमेश्वर सचमुच पिता परमेश्वर होने दे खुदावंद। आप एक एक को अपने सामर्थी हाथ से छू लीजिए पिता प्रभु, और अपनी दया वाला हाथ, अपनी कृपा वाला हाथ अपने लोगों के ऊपर बना कर रखें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग पिता प्रभु खुदावंद तरह तरह की परेशानियों में है, मुसीबत में है पिता प्रभु, आप उन सब की परेशानी और मुसीबतों को जानते हैं पिता परमेश्वर, अपनी दया वाला हाथ बना कर रखें पिता परमेश्वर। जितने भी लोग प्रभु तेरे सुसमाचार को फैला रहे प्रभु, कर फिर से खुदावंद प्रार्थना करते उन लोगों के लिए प्रभु, खुदावंद सचमुच तेरा पवित्र आत्मा उन सब की मार्गदर्शन करे पिता प्रभु, तेरा आत्मा एक एक को छुए पिता प्रभु यीशु मसीह, और खुदावंद होने दे तेरे पवित्र आत्मा के जो वायदों के ऊपर आज हम मनन करने वाले पिता परमेश्वर, वो वायदे उनकी लाइफ में इम्प्लीमेंट हो पिता परमेश्वर, और सचमुच वो अपनी लाइफ में आगे जाने वाले हो सके प्रभु जी, और उन कामों को करने वाले हो सके जिनके लिए तूने हम सबको और उनको बुलाया प्रभु जी। हम अपने स्पिरिचुअल फादर के लिए भी प्रभु तेरा थैंक्स करते हैं पिता प्रभु, जिनकी मेंटरशिप के हेड हम हैं पिता परमेश्वर। अपने दास को प्रभु जी, मेरे स्पिरिचुअल फादर को प्रभु आप संभाल कर रखें, उनकी मदद और हिफाजत निगरानी करना प्रभु, उनकी मिनिस्ट्रीज को और भी बढ़ाएं प्रभु, पूरे संसार में जैसे आप फैला रहे हो पिता प्रभु, ऐसे ही आने वाले दिनों में पिता परमेश्वर अपने दास को अपोस्टल अंकल लुलाची को प्रभु और भी बढ़ाएं, अपनी सामर्थ्य के जरिए प्रभु बड़ी अचंभित रीति के साथ उन्हें इस्तेमाल किया द माइटी नेम ऑफ जीसस प्रभु यीशु मसीह। मैं आपका थैंक्स करता हूं प्रभु, जो उनके मेंटरशिप के हेड प्रभु, जितने भी पास्टर्स हैं, जितने भी लोग हैं, इवेंजलिस्ट हैं खुदावन, जो भी प्रभु सेवा में है खुदावन, उन सबको तेरे स्वर्गीय हाथों में, जो और भी डिनोमिनेशंस हैं पिता परमेश्वर, जो तेरे लोग काम को कर रहे हैं पिता परमेश्वर, अचंभित रीति से प्रभु आप उन्हें इस्तेमाल करें प्रभु यीशु, क्योंकि ये समय है जो पिता परमेश्वर, ये समय बहुत कीमती समय है प्रभु, जिसमें हम पास्टर्स को पिता प्रभु आगे आना होगा, तेरी कलीसिया को बताना होगा, तेरे लोगों को बताना होगा कि तेरा आना नजदीक, और उन रूहों को पिता परमेश्वर हमने तैयार करना है प्रभु जी तेरे कामों के लिए, तेरे प्रभु जी तेरे राज्य के लिए पिता परमेश्वर। सचमुच आप अपने लोगों को प्रभु इतना सक्षम बनाए पिता परमेश्वर कि हम पिता परमेश्वर तेरे वचनों को तेरे लोगों के ऊपर लेके जाएं पिता प्रभु, और तेरा पवित्र आत्मा प्रभु सब पास्टर्स की सबकी प्रभु मदद और सहायता करें। आज की मीटिंग को प्रभु, आज के वचनों को तेरे स्वर्गीय हाथ में देते हैं प्रभु जी। मुझे बिलीव है कि आपकी प्रेजेंस हमारे बीच में है प्रभु जी,
इन प्रार्थनाओं को आपके प्रिय पुत्र अपने उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के सामर्थ्य नाम से मांगता हूं। आमीन, आमीन, आमीन। थैंक यू जीसस, थैंक यू जीसस, प्रेज गॉड, हालेलुया। सचमुच खुदा का वचन जब भी हम पढ़ते हैं वो हमें एक नई दिशा देता है, एक नई ताकत देता है। जब भी हम उसके वचनों के ऊपर मनन करते हैं तो प्रभु का वचन हमें गाइड करता है, वो हमारा मार्गदर्शन करता है। और जब हम सचमुच प्रभु को ढूंढते हैं, खोजते हैं, तो वो हमें मिलता है। कि मांगो तो तुम्हें मिलेगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खुला जाएगा, ये प्रभु का वचन कहता है। सचमुच जब हम खुदा के वचनों के ऊपर अपने आप को लाते हैं, उनके ऊपर मनन करने के लिए जाते हैं, और सबसे इम्पोर्टेंट चीज है कि हमें उस ग्रेस को मांगना है कि प्रभु अपनी ग्रेस हमें दे, और हम उस ग्रेस को रिसीव जब करें तो सचमुच परमेश्वर अपनी ग्रेस में हमें लेकर जाए, और जो खुदा के वचन है, जो खुदा के जो वायदे हैं, जो खुदा के प्रॉमिसेस हैं, वो हमारी लाइफ में पढ़े, और उन वायदों के अनुसार, उन प्रॉमिसेस के जरिए, उन परमेश्वर के वचनों के जरिए हम प्रभु में और आगे बढ़ते जाएं, हम उसमें और मेहनत करते जाएं। मैं फिर से रिपीट करता हूँ कि प्रभु का वचन कहता है कि मुझ में की गई मेहनत कभी व्यर्थ नहीं जाती। मेहनत तो करनी पड़ेगी, लेकिन मेहनत का फल वो खुदा के हाथों में है। प्रभु का वचन कहता है कि तुम फल की चिंता मत करो, तुम मेहनत की चिंता करो। जब हम मेहनत करेंगे तो ऑटोमेटिकली परमेश्वर दिन प्रतिदिन, डे बाय डे हमारी लाइफ में ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स को इंक्रीज करेगा कि हम ना तो कभी उन ब्लेसिंग्स के बारे में कभी सोचा होगा। वो ऐसी ब्लेसिंग्स, ऐसा वो हमारा परमेश्वर महान अनुग्रहकारी पिता परमेश्वर है कि वो ऐसी ऐसी ब्लेसिंग्स हमारे लिए रख छोड़ी उसने, कि जब हम उसे पुकारेंगे, जब हम उसके आज्ञाओं को मानेंगे, जब हम उसके वायदों के अनुसार अपने आप को लेकर चलेंगे, तो प्रभु का वचन कहता है कि वो अपने आसमान की जो बरकतें हैं वो तुम्हारे घर के ऊपर, तुम्हारे घराने के ऊपर, तुम्हारी पीढ़ियों के ऊपर वो उंडेरने वाला परमेश्वर है। आमीन। सो आज का वचन जो हम सुनने के लिए जा रहे हैं, खुदा का वचन आज हमें पवित्र आत्मा के जो प्रॉमिसेस है, जो वायदे हैं, उनके बारे में सिखाता है। पवित्र आत्मा के जो वायदे हैं वो क्या है, पवित्र आत्मा क्या है, और किस तरीके से हम पवित्र आत्मा पा सकते हैं। और फिर हम देखेंगे कि पवित्र आत्मा के जो वायदे हैं वो क्या है, और कैसे कैसे प्रभु उन वायदों को हमारी लाइफ में पूरा करता है, क्या कंडीशंस हैं, क्या क्या करना पड़ेगा उसके लिए हमें। खुदा के वचन में जब हम पढ़ते हैं द प्रोमिसेस ऑफ द होली स्पिरिट, तो खुदा के वचन में जब हम सबसे पहले जब हम देखें कि खुदा का वचन कहता है पवित्र आत्मा क्या है, होली स्पिरिट क्या है, पवित्र आत्मा क्या है। सचमुच में इस वचन में जाने से पहले एक बार फिर से हम अपने हाथों को उठाएं, और अगर हमारे पास बाइबल है तो हम प्रार्थना में जाएंगे। खुदावन इन वचनों को सीखने में हमारी मदद और सहायता करें। पिता परमेश्वर, हम एक बार फिर से तेरे धन्यवाद देते हैं प्रभु, इन वचनों को तेरे स्वर्गीय हाथों में देते हैं। पिता परमेश्वर, हम अपने आप को, अपने देह प्राण आत्मा को तेरे स्वर्गीय हाथों में देते हैं प्रभु। ये वचन हमारी लाइफ में बहुत दायित्व से काम करे, मदद और हिफाजत निगरानी करना, अपनी महिमा और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करके वचन हमें पिता परमेश्वर एक नया रास्ता बताए पिता परमेश्वर, और नए मार्गों के ऊपर लेके जाने वाला हो सके। खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य में आमीन। इफिसियों की पत्री उसका 4 अध्याय और उसके 29 पद को जब हम पढ़ते हैं, जब हम पवित्र आत्मा के बारे में देखते हैं कि पवित्र आत्मा क्या है, खुदा के पवित्र कलाम से हम पढ़ते हैं इफिसियों, संत पौलुस रसूल की पत्री इफिसियों के नाम, उसका 4 अध्याय और उसका 29 पद। कोई गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले, पर आवश्यकता के अनुसार
वही निकले जो उन्नति के लिए उत्तम हो, ताकि उससे सुनने वालों पर अनुग्रह हो। आमीन। उससे सुनने वालों पर क्या हो? अनुग्रह हो। और प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले। ये एक पवित्र आत्मा की निशानी है कि जब भी हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा होगा तो हम कोई भी ऐसा वर्ड यूज नहीं करेंगे जो परमेश्वर के वचनों के खिलाफ। प्रभु का वचन साफ साफ कहता है कि कोई भी ऐसी बुरी और ऐसी गंदी बात तुम्हारे मुंह से ना निकलने वाली हो सके, बल्कि भलाई के अनुसार वो ही तुम्हारे मुंह से निकले, जिससे कि दूसरे लोगों के ऊपर दूसरे जो सुनने वाले लोग हैं उनके ऊपर क्या हो? अनुग्रह। आगे जाकर प्रभु का वचन कहता है पवित्र आत्मा क्या है? प्रभु का पवित्र आत्मा क्या है? वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। हालेलुया। हम बात करते हैं पवित्र आत्मा क्या है। पवित्र आत्मा क्या है? प्रभु परमेश्वर का ही पवित्र आत्मा है। खुद प्रभु यीशु परमेश्वर पवित्र आत्मा है, और उसका आत्मा जब हमारे अंदर वास करता है, जब उसको हम रिसीव करते हैं, जब उसको हम फील करते हैं, तब हम आत्मा में भरते हैं। ये नहीं कि आज नशा कर लिया, आज बीमारी में, आज परमेश्वर को बुरा भला बोल दिया, हमारे ऊपर कोई विपत्ति आ गई, बुरा भला हमने परमेश्वर के खिलाफ बोल दिया, कुछ परेशानी आई, कुछ टेम्पटेशन आ गई। तो पहले तो हम पवित्रताई में चल रहे थे, जहाँ पवित्र आत्मा में चल रहे थे, और कुछ भी ऐसा कुछ हो गया हमारी लाइफ में, तो हम कई बार हम प्रभु को कोसने लग जाते हैं कि परमेश्वर ऐसा क्यों तूने मेरे साथ किया। तो ये पवित्र आत्मा की निशानी नहीं है। प्रभु का वचन क्या कहता है? प्रभु का वचन कहता है परमेश्वर के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। कैसे शोकित मत करो? अगर हम दावा करते हैं कि प्रभु का आत्मा, पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, तो प्रभु का वचन कहता है कि कोई भी ऐसी बुरी बात तुम्हारे मुंह से ना निकले कि जिससे तुम प्रभु परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या करो? शोकित करो। प्रभु परमेश्वर के पवित्र आत्मा को क्या करो? शोकित करो। और इसी तरह से हम जानते हैं कि प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा ही परमेश्वर है। खुदा के वचन में आगे जाकर हम पढ़ते हैं जिसमें लिखा हुआ है सब प्रकार की कड़वाहट और प्रकोप और क्रोध और निंदा सब बैर भाव समेत तुमसे दूर किए जाएं। हालेलुया। पवित्र आत्मा, जब हम पवित्र आत्मा की बात करते हैं तो प्रभु का वचन क्या कहता है कि कोई भी गंदी बात तुम्हारे मुंह से निकले, प्रभु के पवित्र आत्मा को शोकित मत करो। और प्रभु का वचन आगे जाकर कहता है कि सब प्रकार की कड़वाहट को तुम्हारे अपने अंदर से क्या कर दो? दूर कर दो। प्रेम की भावना, एक दूसरे के प्रति अच्छी भावना, प्रेम के साथ एक दूसरे की सह लेना, ये पवित्र आत्मा की निशानी है। खुदा का वचन कहता है। और उसके साथ निंदा, किसी की निंदा नहीं करना, किसी के साथ बैर नहीं रखना। और प्रभु का वचन कहता है ये सब चीजें तुमसे क्या हो? तो पवित्र आत्मा तो ये सब चीजें डिमांड करता है हमसे कि हम इतना ज्यादा हाई लेवल की होलीनेस में जाएं, तब ही वो पवित्र आत्मा, खुदा का जो रियल आत्मा है, जो उसकी स्पिरिट है, वो हमारे अंदर काम करेगी। और अगर हम इन्हीं बातों में फंसे, हम एक दूसरे से क्रोध भी कर रहे हैं, कड़वाहट में हम भरे हुए हैं, तो हम ना जाने इस बाइबल को चाहे 100 बार क्यों ना पढ़ रहे हैं, अगर हमने इन वचनों के ऊपर ध्यान नहीं दिया, चले नहीं, तो वो तो कुछ उसका मतलब नहीं है। एक तरफ से तो वो ना पढ़ने के बराबर ही है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा जब तुम्हारे अंदर होगा तो तुम्हें इन चीजों से दूर रहना होगा, और मतलब कि वो चीजें तुम्हारे अंदर होनी ही नहीं चाहिए। खुदा का वचन कहता है कि सब कड़वाहट, प्रकोप, क्रोध, निंदा और बैर भाव समेत तुमसे क्या हो जाएगा? वो दूर, तुम अपने आप को उनसे दूर रखो, तब हम एक पवित्र आत्मा की रियल निशानी बन सकते हैं। मेरे प्रिय भाई और बहन, अगर हमने किसी के प्रति बैर विरोध रखा अपने मन में, प्रभु का वचन तो कहता है एक दूसरे से प्रेम करो, एक दूसरे की सह लो, एक दूसरे को माफ करो।
हमारी माफी कहाँ है? अगर आज भी किसी ने आपके साथ ऐसा बुरा किया है, कुछ ऐसा बुरा किसी ने आपके साथ करने की कोशिश की है, हमें माफ करने की जरूरत है। आजकल का तो समय ऐसा है कि कुछ ऐसे चीजें हो जाती हैं कई बार कि अगर कुछ किसी ने किया भी ना हो तो तभी भी उसको उन चीजों का वो खमियाजा जो भुगतना पड़ता है। हालेलुया, उन चीजों का खमियाजा। बट कोई बात नहीं, परमेश्वर आपके दिल को जांचता है, वो आपके मन को जांचने वाला परमेश्वर है। वो आपकी एक एक बात को नोट करता है, आप कहाँ सही हो, कहाँ गलत हो। पवित्र आत्मा तब ही हमारी जिंदगी में एक अच्छे तरीके से और रियलिटी के साथ काम करता है जब हम खुदा के वचन के अनुसार चलते हैं। प्रभु का वचन कहता है, अपनी कड़वाहट को निकाल दे दिमाग से, ये दूर रहें उनसे, तभी तुम पवित्र आत्मा को पा सकते हो। तभी पवित्र आत्मा, तुम कह सकते हो कि यस, मैं पवित्र आत्मा के साथ भरा हुआ। आगे जाकर हम देखते हैं खुदा का वचन हमें सिखाता है कि हम किस तरह से खुदा के पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। दिस इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग। पहले तो हमने देखा पवित्र आत्मा क्या है, देख लिया, वो ये है, परमेश्वर का आत्मा ही पवित्र आत्मा है। दूसरी बात हमने देखना है, प्रभु का वचन कहता है कि उसको हम किस तरीके से पा सकते हैं, जो कि आज हमारी लाइफ में पवित्र आत्मा होना बहुत ज्यादा जरूरी है। अगर हम अभी भी हम पवित्र आत्मा के अंडर नहीं हैं, तो हम खुदा के लॉ के, हम खुदा के वचनों के अगेंस्ट हैं। अगर हम आज भी पवित्र आत्मा के अंडर में नहीं है, पवित्र आत्मा आज भी अगर हमारे अंदर काम नहीं करता, हम उसकी गाइडेंस में नहीं चलते, तो सचमुच प्रभु का वचन कहता है कि जब तुम्हारा परमेश्वर का आत्मा तुम्हारे अंदर नहीं है तो तुम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते, मतलब कि तुम परमेश्वर को भा भी नहीं सकते। तो अगर हम चाहते हैं कि हम उसके रियल सन्स और रियल डॉटर्स बने, तो पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में लेना बहुत ज्यादा जरूरी है। खुदा का वचन कहता है कि हम किस तरह से पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, किस तरीके से हम पवित्र आत्मा को ग्रहण कर सकते हैं, जो कि हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा जरूरी है। फर्स्ट पॉइंट है प्रार्थना के द्वारा। हम पवित्र आत्मा को प्रार्थना के द्वारा क्या कर सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं। जब हम प्रेरितों के काम उसका 2 अध्याय और उसके 1 पद से लेकर 4 पद तक देखते हैं, तो वहां पर पवित्र आत्मा जब पेंटिकॉस्ट के दिन आया तो वे सब एक जगह इकट्ठे थे। कौन लोग थे? कलीसिया इकट्ठी थी, और वहां पर प्रभु यीशु मसीह के चेले भी थे। और एकाएक आकाश से बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। आमीन। फर्स्ट पॉइंट है कि पवित्र आत्मा हम प्रार्थना के द्वारा रिसीव कर सकते हैं, उसको पा सकते हैं। ये लोग खुदावन की उपस्थिति के लिए, उसकी महिमा के लिए प्रार्थना में लगी हुई थी ये कलीसिया, जब पेंटिकॉस्ट का दिन था। और लिखा कि ये सब लोग जब एक जगह इकट्ठे होने का मतलब है कि वो प्रार्थना कर रहे थे, प्रभु के वचनों के ऊपर मनन कर रहे थे। और जो भी चेले, प्रभु यीशु मसीह के चेले उनको बता रहे थे, संत पतरस थे वहां पर जो उनको बता रहे थे, प्रभु का वचन कहता है कि वो एक जगह इकट्ठे थे और एकाएक आकाश से ऐसी बड़ी आंधी की सी सनसनाहट का शब्द हुआ और उससे सारा घर जहां वो बैठे थे गूंज गया। ऐसी एक आकाश से ऐसी सनसनाहट आई और ऐसा शब्द हुआ कि जिससे वो सारा घर क्या हो गया, गूंज उठा। और उन्हें आग की सी जीभें फटती हुई दिखाई दी और उनमें से हर एक पर आ ठहरी। हालेलुया। ये है पवित्र आत्मा जब पेंटिकॉस्ट के दिन लोगों के ऊपर उतरा। 120 लोगों ने उस दिन पवित्र आत्मा को पाया। और प्रभु का वचन कहता है कि वो एक जगह इकट्ठे थे, प्रार्थना में लगे हुए थे, और तभी आकाश से आग बरसी और उनके ऊपर वो उतर गया। क्या उतर गया? प्रभु परमेश्वर का आत्मा। और वह कैसे उतरा? प्रेयर्स के जरिए।
वो आत्मा में भर चुके थे। प्रेयर्स के जरिए उन्होंने आत्मा को पाया था। और लिखा है सब पवित्र आत्मा से भर गए और जिस प्रकार आत्मा ने उन्हें बोलने की सामर्थ्य दी वह अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वो अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां पर ऐसा परमेश्वर ने अपने पवित्र आत्मा को भेजा कि पेंतीकोस्त के दिन वो सब लोग पवित्र आत्मा से भर गए और अन्य अन्य भाषा बोलने लगे। वहां पर बहुत सारे देशों के लोग जो थे वो इकट्ठे थे। किसी की भाषा कोई अलग भाषा का था, वो कोई अलग भाषा का था, मतलब डिफरेंट लैंग्वेज की मतलब के लोग वहां पर एकत्रित थे। यहाँ पर मेंशन भी किया हुआ है। प्रभु का वचन जब हम पढ़ते हैं उसमें लिखा हुआ है कि आकाश के नीचे की हर एक जाति में से भक्त यहूदी यरूशलेम में रह रहे थे। जब ये शब्द हुआ तो भीड़ लग गई और लोग घबरा गए, क्योंकि हर एक को यही सुनाई देता था कि ये मेरी ही भाषा में बोल रहे हैं। इट मीन्स कि वहां पर बहुत सारे ऐसे देशों के लोग आए हुए थे उस सभा में। अलग अलग देशों के 120 लोगों के ऊपर प्रभु का पवित्र आत्मा ठहरा और लिखा कि इस यहाँ पर पूरी लिस्ट बताई गई है उन देशों की, जिसमें लिखा कि 9 वचन में जब हम पढ़ते उसमें लिखा है हम जो पार्थी और मेदी और इलामी और मेसोपोटामिया और यहूदिया और कप्पदोकिया और पुंतुस और अफसिया और फ्रुगिया और पंफुलिया और मिस्र और लीबिया देश जो कुरेने के आसपास है, इन सब देशों के रहने वाले और रोमी प्रवासी अर्थात यहूदी और यहूदी मत धारण करने वाले क्रेती और अरबी भी हैं, परंतु अपनी अपनी भाषा में उनसे परमेश्वर के बड़े बड़े कामों की चर्चा सुनते हैं। और वे सब चकित हुए और घबराकर एक दूसरे से कहने लगे कि ये क्या हो रहा है, परंतु दूसरे ने ठट्ठा करके कहा वह तो कई नई मदरा के नशे में चूर है। हालेलुया। सो मैंने कहा कि वहां पर बहुत सारे ऐसे देशों के लोग थे और अगर कोई उसका जो बगल वाला जो साथी था, अगर वो मेसोपोटामिया का है तो उसके साथ जो अगर खड़ा था, अगर वो अरबी, तो जब वो भाषा में बात कर रहे थे, जब वो जीभें उनके ऊपर उतरी तो एक दूसरे को ऐसा लग रहा था कि ये मेरी ही भाषा बोल रहा है। ये है पवित्र आत्मा का काम। वो एक दूसरे की भाषा को समझने उनको लगा कि ये मेरी ही भाषा में बात कर रहा है। और वो हुआ कैसे? प्रेयर्स में। सो प्रेयर इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट इन क्रिश्चियनिटी। हमारे बिलीव को बढ़ाने के लिए, प्रभु में और अपने रिश्ते को मजबूत करने के लिए वो परमेश्वर का जो आत्मा है सचमुच वो हमें गाइड करता है, वो हमें मार्गदर्शन देता है। प्रभु का वचन कहता है, पहला पॉइंट होगा प्रार्थना के द्वारा हम पवित्र आत्मा को पा सकते। दूसरा हम देखते हैं विश्वास के द्वारा हम खुदा की पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। जब हम इफिसियों का पत्री पढ़ते हैं, उसका पहला अध्याय उसके 13 वचन में लिखा है, और इफिसियों कैसे हम विश्वास के द्वारा प्रभु के पवित्र आत्मा को हम पा सकते हैं। खुदा का वचन कहता है, इफिसियों उसका पहला अध्याय और उसके 13 वचन में लिखा हुआ है, और उसी में तुम पर भी जब तुमने सत्य का वचन सुना जो तुम्हारे उद्धार का सुसमाचार है, और जिस पर तुमने विश्वास किया, प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप लगी। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि विश्वास के द्वारा हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं, और प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप हमारे ऊपर लगती है। कब लगती है? जब हम विश्वास करते हैं। किसके ऊपर विश्वास करते हैं? उद्धार के सुसमाचार के ऊपर। उद्धार के सुसमाचार के ऊपर जब हम विश्वास करते हैं, प्रभु का वचन कहता है कि प्रतिज्ञा किए हुए पवित्र आत्मा की छाप तुम पर लगती है। फर्स्ट पॉइंट था कि तुम जो पवित्र आत्मा है वो प्रार्थना के द्वारा पा सकते हो, और दूसरा है विश्वास के जरिए। जब वो पवित्र आत्मा की छाप
विश्वास को देखकर जब हमारे अंदर परमेश्वर विश्वास को देखता है, सचमुच वो अपना पवित्र आत्मा हमारे अंदर देता है, वो उंडेल देता है। और प्रभु का वचन कहता है कि जब हम विश्वास में बढ़ते हैं, जब हम विश्वास के साथ प्रभु में आगे जाते हैं, प्रभु के वचनों के अनुसार उसकी विधियों को, उसके हुक्मों को जब हम मानते हैं, तो खुदावंत का वचन कहता है कि उससे क्या होता है कि पवित्र आत्मा की तुम पर छाप लगती है। सो पवित्र आत्मा बहुत जरूरी है हमारी लाइफ के लिए। अदरवाइज हम पवित्र आत्मा के बिना हम कुछ भी नहीं कर सकते, क्योंकि परमेश्वर ने अपना इकलौता प्रिय पुत्र प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए दे दिया। और जब प्रभु यीशु मसीह मुर्दों के संसार में से जी उठकर जब वो स्वर्ग में उठाए गए, तो उन्होंने अपना जो पवित्र आत्मा था वो सब लोगों के ऊपर दे दिया। और वो सहायक ऐसा दिया है कि जिसकी गाइडेंस में, जिसके अंडर हमें रहना बहुत ज्यादा जरूरी है। आज प्रभु यीशु मसीह के बाद पवित्र आत्मा है जो लोगों की लाइफ में काम कर रहा है, मेरी लाइफ में काम कर रहा है, आपकी लाइफ में काम कर रहा है। वो हमें बीमारियों से हील कर रहा है, चंगाई दे रहा है, हमारी कितनी मुसीबतें, कितनी परेशानियों से हमें वो आजाद कर रहा है। सचमुच जब हम पवित्र आत्मा के वायदों के बारे में देखते हैं, पवित्र आत्मा का जो प्रतिज्ञा है वो क्या है, खुदा का वचन हमें सिखाता है। संत यूहन्ना के रचित समाचार उसका 14 अध्याय और उसके 16 पद को जब हम पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, संत यूहन्ना रचित समाचार उसका 14 बाब और उसके 16 वचन में लिखा हुआ है, मैं पिता से विनती करूंगा और वह तुम्हें एक और सहायक देगा और वह सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है कि मैं पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा। खुदावंद प्रभु यीशु मसीह कह रहे कि मैं अपने पिता से, स्वर्गीय पिता से क्या करूंगा, विनती करूंगा और वह तुम्हारे लिए एक सहायक भेजेगा जो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ रहेगा। दिस इज द फर्स्ट प्रॉमिस ऑफ द होली स्पिरिट। खुदा का वचन कहता है कि पवित्र आत्मा का जो फर्स्ट वायदा है वो ये है कि वो सदा सर्वदा तुम्हारे साथ बना रहेगा। हालेलुया। हम वादों की बात कर रहे हैं कि प्रभु के जो सुसमाचार में लिखा हुआ कि प्रभु परमेश्वर के पवित्र आत्मा के जो वायदे वो क्या है। तो पहला वायदा यह है कि सर्वदा वो तुम्हारे, मेरे और आपके साथ रहेगा। ये प्रॉमिस है परमेश्वर का, ये पवित्र आत्मा का प्रॉमिस है। बट शर्त ये है, कंडीशन ये है कि परमेश्वर के प्रति हमारा प्रेम और उसकी जो आज्ञाएं हैं, उसके जो कमांड हैं, उसके जो वचन हैं, उन वचनों को हमें अपनी लाइफ में फॉलो करना पड़ेगा। अदरवाइज वो पवित्र आत्मा हमारे ऊपर कभी ठहर नहीं सकती। वो लोग जो पेंटिकॉस्ट के दिन के ऊपर थे, वहां पर आराधना हो रही थी, वहां पर प्रार्थना हो रही थी, वो एक मन होकर प्रार्थना कर रहे थे, तभी परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का पवित्र आत्मा वहां पर उतरा, खुदा का पवित्र आत्मा वहां पर उतरा और वो पवित्र आत्मा से भर गए। इसलिए प्रभु की आज्ञा, उसका प्रेम, उसके वचन हमारी लाइफ में उनको मानना बहुत ज्यादा जरूरी है, जिससे कि वो उसका जो आत्मा है वो सदा सर्वदा हमारे साथ रहता है। खुदा का वचन कहता है, उसका पहला वायदा यही है कि सदा सर्वदा वो जो आत्मा है वो तुम्हारे साथ रहेगा, सदा सर्वदा रहेगा। हम कहीं भी जाएं, कुछ भी करें, हम कैसी भी परिस्थितियों में, कैसी भी कंडीशंस में, वो हमेशा हमारे साथ रहने का वायदा करता है। लेकिन हम अपने वायदों से मुकर जाते हैं। संसार में रहते हुए हम मनुष्य जाति से न जाने कितने वायदे करते हैं और हम कितने वायदों से हम मुकर जाते हैं। लेकिन प्रभु का एकमात्र ये वायदा है, प्रभु का जीवित वचन कहता है, क्या कहता है? खुदा का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। अब वो सच्चाई का आत्मा सदा सदैव तुम्हारे साथ रहेगा। मैं अपने पिता से विनती करूंगा और वो तुम्हें ऐसा सहायक बख्शेगा जो हमेशा तुम्हारे साथ रहेगा। सो पहला प्रॉमिस ये है कि प्रभु का आत्मा जो हमेशा हमारे साथ रहेगा। दूसरा प्रॉमिस क्या है? जब हम संत यूहन्ना की अंजील उसके 14 वचन के
14 अध्याय के उसके 18 वचन पर तो उसमें लिखा है, प्रभु परमेश्वर की पवित्र आत्मा का दूसरा जो प्रॉमिस है वो कहता है कि मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। हालेलुया। मैं तुम्हें क्या करूंगा? अनाथ नहीं छोड़ूंगा। मुझे बहुत अच्छा ये वचन लगता है कि मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। प्रभु का वचन कहता है कि एक दूध पिलाने वाली माँ जिसने अपने बच्चे को 9 महीने अपनी कोख में रखा और उसके बाद इतनी पीड़ाओं को सहने के बाद वो उसको जन्म देती है, प्रभु का वचन कहता है वो भी उसको भूल सकती है, लेकिन मैं तुझे कभी भी भूलूंगा नहीं, मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। खुदा का वचन, पवित्र आत्मा का दूसरा प्रॉमिस ये है कि मैं तुम्हें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। 18 वचन में लिखा हुआ है, मैं तुम्हें अनाथ नहीं छोड़ूंगा। सचमुच वो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ता। जब हम इब्रानियों का खत उसका 13 बाब उसके 5 वचन को पढ़ते उसमें लिखा है, मैं तुझे कभी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। हालेलुया। ये प्रभु यीशु मसीह कह रहे हैं, मैं तुम्हें कभी भी ना छोड़ूंगा ना तुझे कभी त्यागूंगा। अपने दिल में, अपनी लाइफ में हम झांक कर देखें थोड़े सेकंड के लिए कि क्या आज मैं प्रभु से दूर, क्या मैंने तो नहीं प्रभु को छोड़ दिया? क्या मैं तो नहीं प्रभु से दूर हूं? अपनी दुनियादारी में मैं इतना मगन तो नहीं हो गया? अपनी कुर्सी के ऊपर मुझे इतना घमंड तो नहीं होगा कि मैं परमेश्वर से दूर जा चुका हूं? क्या मैं जो प्रभु की सच्ची सेवकाई करने वाला था और मैं उसको छोड़कर किसी और ही कामों में फंसा हुआ हूं? उन बातों को सोचें कि क्या मैं परमेश्वर से दूर तो नहीं हो चुका हूं? क्या मैंने प्रभु को तो नहीं छोड़ दिया? क्या मैं नशों में आकर तो नहीं प्रभु को छोड़ दिया? क्या मैंने गलत संगति में आकर प्रभु को तो नहीं छोड़ दिया? क्या मैंने व्यभिचार कर प्रभु को तो नहीं छोड़ दिया? क्या मैंने गंदी वीडियोस को देखकर को तो नहीं प्रभु को छोड़ दिया? अपने मन में ध्यान करें, सोचे, विचारे। प्रभु का वचन प्रॉमिस ये है, वो कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा। और जब हम प्रभु से दूर हो जाते हैं, जब वो थोड़ा सा अपना हाथ हमसे पीछे कर लेते हैं, तब हम कराते, हम रोते हैं, चिल्लाते हैं कि प्रभु कहाँ है तू, कहाँ है? तब परमेश्वर कहाँ था जब तू मौज मस्ती में चल रहा था, जब तुझे परमेश्वर की कोई परवाह नहीं थी? जब आप और मैं परमेश्वर की परवाह नहीं करेंगे, उसको भी हमारी जरूरत नहीं है। मैं आपको क्लियरली बता रहा हूं, उसको भी हमारी जरूरत नहीं है। उसका तो प्रॉमिस है। हम मनुष्यों का क्या प्रॉमिस है? हम आज प्रॉमिस करते, दूसरे दिन हम भुला देते, तोड़ देते। ये वचन प्रॉमिस है खुदा का। ये वचन जो है वे लिखा गया है, ये प्रॉमिस है, ये वायदे, ये कभी टलने वाले नहीं है। उसका तो वचन कहता है कि मैं तुम्हें कभी भी नहीं छोड़ूंगा और ना तुझे कभी त्यागूंगा। बट हम त्याग देते हैं उसे, मेरे भाई और बहनों, हम छोड़ देते हैं उसे। आगे जाकर प्रभु का वचन कहता है, इसलिए हम निडर होकर कहते हैं, प्रभु मेरा सहायक है, मैं ना डरूंगा, मनुष्य मेरा क्या कर सकता है। हालेलुया। जब प्रभु का पवित्र आत्मा हमारे साथ होगा, उसका प्रॉमिस हमारी लाइफ में जब काम करेगा, तब ही हम कह सकते हैं कि मनुष्य मेरा क्या कर सकता है, वो मेरा क्या बिगाड़ सकता है। मैं किसी से ना डरूंगा क्योंकि परमेश्वर मेरा सहायक है। मैं आपको बताना चाहता हूं कि सुबह से जब हम उठते हैं, जब हमारी आंख खुलती है और रात को सोने तक, एक एक बात परमेश्वर से कहें, एक एक बात को परमेश्वर से साझा करें। वो हमें सुनना चाहता है, वो हमसे बात करना चाहता है। वो सोया हुआ नहीं है हमारे साथ कि हम 8 घंटे 7 घंटे सो रहे। नो, वो सोया हुआ नहीं है, वो जागा हुआ है। वो इसीलिए कहता है कि मैं तुम्हें ना नहीं छोड़ूंगा, मैं तुझे कभी भी नहीं छोड़ूंगा, ना तुझे कभी त्यागूंगा। कभी सोया हुआ व्यक्ति किसी को वो क्या पकड़ के रख सकता है? नहीं। कभी सोया हुआ व्यक्ति किसी की रखवाली कर सकता है? नहीं। वो जागने वाला परमेश्वर है, वो हमेशा जागता है, वो हमारी चिंता करता है, उसको हमारी चिंता है। लेकिन हम उसकी चिंता, हम उसकी परवाह नहीं करते। हम अपनी दुनियादारी में फंस के बैठे हुए हैं। मेरे प्रिय भाइयों बहनों, आज समय है कि इन वचनों को अपने मन में लें और प्रतिज्ञा करें। इन वचनों के अनुसार हमें चलना है। खुदा सचमुच हमें आजाद करेगा और हमें वो पकड़ के रखेगा, वो हमें कभी भी नहीं छोड़ेगा। जब हम प्रभु को नहीं छोड़ेंगे तो वो तो बहुत
महान परमेश्वर है, वो हमें कैसे छोड़ सकते हैं। लेकिन जरूरत ये है कि हम प्रभु को थामे रहें। प्रभु का वचन संत यूहन्ना की अंजील उसके 14 अध्याय के पहले वचन में कहता है कि तुम्हारा मन व्याकुल ना हो, परमेश्वर पर विश्वास रखो और मुझ पर भी विश्वास रखो। विश्वास करना है उसके ऊपर। विश्वास के जरिए मैंने सबसे पहले आपको बताया ना कि विश्वास के जरिए हम पवित्र आत्मा को पा सकते हैं। जब विश्वास हमारी लाइफ में नहीं होगा तो हम परमेश्वर को कभी भा नहीं सकते, हम कभी भी उससे प्रेम नहीं कर सकते, कभी भी उसके हम मोहब्बत को हम अपनी लाइफ में नहीं ले सकते। वो परमेश्वर प्रेम रखने वाला परमेश्वर है। वो परमेश्वर जो वो हमें वो एक भस्म करने वाली आग भी है। अगर वो प्रेम है तो भस्म करने वाली आग भी खुदा के वचन में लिखा हुआ है, पढ़ लीजिए। जब हम खुदा के तीसरे वायदे के बारे में, पवित्र आत्मा के तीसरे प्रॉमिस के बारे में पढ़ते हैं, जो पाया जाता है संत यूहन्ना रचित सुसमाचार उसके 14 के 18 वचन में जब हम पढ़ते हैं, 19 वचन में जब पढ़ते हैं, उसमें लिखा हुआ है, अपनी बाइबल को खोले, उसमें लिखा है, मैं तुम्हारे पास आता हूँ। हालेलुया। मैं तुम्हारे क्या आता हूँ? पास आता हूँ। कौन कहता है? ये पवित्र आत्मा का प्रॉमिस है। पहला क्या था? पहला प्रॉमिस क्या था? कि सदा सर्वदा मैं तुम्हारे साथ रहूंगा। दूसरा क्या था? मैं तुम्हें कभी अनाथ नहीं छोड़ूंगा। और तीसरा प्रॉमिस, जो लास्ट प्रॉमिस है, वो क्या है? कि मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हारे पास आता हूं। मैं तुम्हारे पास आता हूं। क्या आज हम प्रभु के पास जाते हैं? क्या आज हम जाना कैसे है? प्रेयर्स के जरिए। फिर मैं वही बात, पेंटिकॉस्ट के दिन वो क्या कर रहे थे? वो प्रार्थना कर रहे थे। वो सोए हुए नहीं थे, वो जागे हुए मनुष्य थे, जागे हुए लोग थे। तभी उन्होंने पवित्र आत्मा को पाया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि मैं तुम्हारे पास। जब हम प्रभु के पास जाते हैं, वो अपना हाथ पहले से ही खड़ा कर कर हमारे और बढ़ाता है, ताकि हम उसके हाथ को पकड़ ले, थाम ले। लेकिन हम उसके हाथ को मेरे ख्याल से नहीं पकड़ना चाहते। प्रभु का वचन कहता है, मैं तुम्हारे पास आता हूं। कैसे भी दुख हो, कैसी भी परेशानियां हो, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आता है। आप जानते हो, परमेश्वर का आत्मा हमारे पास आता है। कोविड के टाइम में कितनी परेशानी थी, कितनी मुसीबतें थी। कौन था? कौन बचा रहा था? प्रभु का आत्मा, प्रभु का वचन। तब लोग सब सड़कों के ऊपर आ गए थे। कितनी इटली जैसे लोग घुटनों के ऊपर आ गए थे। कितने कितने बड़े बड़े देश घुटनों के ऊपर आकर वायदे करने लगे, प्रोमिसेस करने लगे कि परमेश्वर बचा ले हमें। सचमुच प्रभु के आत्मा ने बचा कर रखा। हाँ, न जाने बहुत सारे ऐसे लोगों के केसेस ऐसे हो गए, बहुत सारी डेथ भी हो गई, लेकिन प्रभु ने मुझे और आपको आज तक भी संभाल कर रखा। इसलिए हम परमेश्वर का थैंक्स करते हैं। धन्यवाद यीशु। प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे पास आता हूँ। कैसी भी परिस्थितियां, कैसी भी मुसीबतें, कैसी भी उलझन, कैसी भी बीमारियां, कैसा भी कर्जा, कैसा भी लोन, कैसी भी परिस्थितियां, कैसा भी फेलियर, डोंट वरी, आई कम टू यू। मैं तेरे पास आता हूं। ये खुदा के पवित्र आत्मा का वायदा है। यशायाह नबी की किताब उसका 43 अध्याय और उसके जब हम फर्स्ट और सेकंड वर्स को जब हम पढ़ते, उसमें लिखा हुआ है, हे इज़राइल तेरा रचने वाला और हे याकूब तेरा सृजनहार यहोवा अब यूं कहता है, मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे नाम लेकर बुलाया है, तू मेरा ही। हालेलुया। खुदा का पवित्र वचन कहता है कि हे इज़राइल तेरा रचने वाला परमेश्वर, हे याकूब तेरा सृजनहारी यहोवा अब यूं कहता है कि मत डर, क्योंकि मैंने तुझे छुड़ा लिया है। मैंने तुझे छुड़ा लिया है। खुदा का वचन कहता है, आगे जाकर लिखा हुआ है, कहता है, जब तू जल में होकर चलेगा। खुदा का वचन कहता है कि मैं तेरे पास आता हूँ। कैसे पास आता हूँ? कहता है कि जब तू जल में होकर चलेगा। यशायाह उसका 43 अध्याय और उसके पहले और दूसरे पद पे लिखा हुआ है, जब तू जल में होकर जाए मैं तेरे संग संग रहूंगा। हालेलुया। जब तू जल में होकर चले मैं तेरे संग संग रहूंगा। कितना अच्छा प्रॉमिस है प्रभु का, कितना अच्छा वायदा है। पवित्र आत्मा कहता है कि जब तू जल में होकर चले मैं तेरे अंग संग रहूंगा। मैं तुझे छोड़ने वाला नहीं। जब हम उस नाव को देखते हैं जिस पर प्रभु यीशु मसीह सवार थे अपने चेलों के साथ, जब वो जा रहे थे रात को, इतना अंधेरा और इतनी बड़ी बड़ी तूफान, इतना ज्यादा सन्नाटा हो गया कि इतना बड़ा तूफान उस नदी में आने लगा
कि उनकी जो जो बोट थी, उनकी जो कश्ती थी वो डगमगाने लगी और प्रभु यीशु मसीह नीचे आराम कर रहे थे। उनके चेले भाग कर उसके पास जाते, कहते हैं प्रभु क्या तुझे चिंता नहीं है कि हम मर चले हैं, हम तो मरने के किनारे और आप यहाँ पर आराम कर रहे हो। तो प्रभु ने कहा विश्वास करो, निश्चय करो। और प्रभु का वचन कहता है कि जब प्रभु यीशु मसीह उस नाव पर थे और जब वो नाव उस नीचे वाले पार्ट से ऊपर आकर जब नाव के ऊपर जाते हैं तो उसी टाइम वो हनेरी को, उस तूफान को और उस पानी को, उस लहरों, उन लहरों को रोक देते हैं। प्रभु का वचन में लिखा है कि वो इतनी मतलब ऐसी आवाज से वो उस हनेरी को थमा देते हैं, उस तूफान को थमा देते हैं कि उसी टाइम सब कुछ शांत हो जाता है। हालेलुया। सब डर, सब मृत्यु का डर जो चेलों की लाइफ में आ चुका था, सब खत्म हो जाता है। क्यों? क्योंकि बचाने वाला सृजनहार प्रभु परमेश्वर का इकलौता पुत्र प्रभु यीशु मसीहा वहां उस कश्ती के अंदर मौजूद था। हालेलुया। इसलिए वो कहता है मैं तुम्हारे पास आता हूं, जब तू जल में होकर चलेगा मैं तेरे साथ रहूंगा। हालेलुया। मैं तेरे साथ रहूंगा। जब तू नदियों में होकर चले तब वह तुझे ना डुबा सकेंगे। नदियों की जो ऐसी लहरें हैं जिनसे चेले डर रहे थे, प्रभु का वचन कहता है उन लहरों को प्रभु ने डांटा और उसी टाइम उन नदियां की जो लहरें थी उसी टाइम शांत हो गई। खुदा का वचन कहता है आगे, जब तू आग में होकर चले तब वो आग तुझे जला ना सकेगी। हालेलुया। और उसकी लो तुझे कभी भी जला ना सकेगी। जब तू आग में होकर भी चले, खुदा का वचन कहता है कि जब तू आग में होकर भी चलेगा तब भी वो जो आग है वो तुझे कभी जला नहीं सकेगी। कैसे हम देखते हैं कि आग जला नहीं सकती? जब हम डैनियल नबी की किताब पढ़ते हैं और उसके 3 बाब को जब हम पढ़ते हैं, वहां पर हम देखते हैं शद्रक, मेशक और अबदनगो के बारे में जब हम पढ़ते हैं, कैसे नबूकदनेस्सर राजा उसने सब लोगों को कमांड कर दिया था कि मेरी जो ये सोने की मूर्त बनाई हुई है इसके आगे सब लोग जो है वो दंडवत करें, सब लोग उसके आगे अपने सर को झुकाएं। और ऐसा उसने फरमान जारी कर दिया था कि अगर कोई इस मूर्त को जो मैंने बनाई है अगर इसको दंडवत ना करे, अगर इसके आगे ना जाए तो उसको जलती हुई भट्टी में, आग की भट्टी में डाल दिया जाएगा। हालेलुया। खुदा का वचन कहता है कि उसने एक ऐसी मूर्त बनवाई जिसकी ऊंचाई 60 हाथ और चौड़ाई 6 हाथ की थी। उसके बाद उसने उसको बेबीलोन के प्रांत के द्वारा नामक मैदान में खड़ा कराया। तब नबूकदनेस्सर राजा ने अधिपतियों, हाकिमों, गवर्नरों, जजों, खजांचियों, न्यायियों, शास्त्रियों आदि प्रांत के सब अधिकारियों को बुलवा भेजा कि वह उस मूर्त की प्रतिष्ठा में आए जो उसने खड़ी करवाई। हालेलुया। सब लोग उसमें बुलाए गए, सब लोग जो बड़ी बड़ी पोस्ट के लोग थे, जजों तक लिखा है कि वहां पर जो लोग थे उस सोने की मूर्त को दंडवत करने के लिए उसने सबको पैगाम दिया, चिट्ठी लिख दी, लेटर लिख दी कि यू हैव टू कम, तुझे तुम लोगों को आकर उसको दंडवत करना है। और खुदा का वचन कहता है कि जब ऐसे ही खुदा के जन थे, मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊंगा, खुदा के जन, खुदा के लोग शद्रक, मेशक और अबदनगो, जब उनको भी नबूकदनेस्सर राजा ने बोला कि मेरी सोने की बनाई हुई मूर्त को माथा टेको, दंडवत करो, तब उन्होंने कहा नो, हम ऐसा नहीं करेंगे। तब राजा एकदम से हैरान हो गया। उसने कहा कि क्या तुम्हें ये आग नहीं दिख रही? क्या तुम्हें ये आग नहीं दिख रही जो मैंने सब लोगों, उन लोगों के लिए तैयार की रखी है जो मेरी इस सोने की मूर्त को माथा नहीं टेकेंगे, दंडवत नहीं करेंगे। और खुदा का वचन कहता है शद्रक, मेशक और अबदनगो ने परमेश्वर की आज्ञाओं को, उसकी प्रतिज्ञाओं को अपने हाथों में, अपने दिल में रख छोड़ा था, बांध कर था। और उन्होंने क्या, मृत्यु
के आगे जाने से बिल्कुल भी वो डरे नहीं, बिल्कुल भी वो डरे नहीं। चाहे उनके सामने आग थी, इसलिए प्रभु का वचन कहता है जब उनको आग में डाल दिया गया, उसके बचाने वाले, उन लोगों को बचाने वाला कौन था? लिखा है कि उसका जो स्वरूप था, उसका जो चेहरा था वो स्वर्गीय दूतों के समान था। हालेलुया। और उसका जो तेज था वो देवताओं के समान था। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि वो तुम्हें आग से भी बचा लेगा। हो सकता था शद्रक, मेशक और अबदनको आज के समय के जैसे लोग, मेरी तरह लोग, कई बार टेम्पटेशन आ जाती, डर जाते हैं हम इंसान, लेकिन नहीं, उन्होंने परमेश्वर की आज्ञाओं को माना था, समझा था और उनके अनुसार चलने की उन्होंने ठान ली। एक होता है ना कि प्रभु की आज्ञा को अपनी लाइफ में बिठा के रखते हैं, एक होता है उनके अनुसार चलना भी, वो चले। और जब वो आग में डाले गए, लिखा कि परमेश्वर के प्रिय पुत्र ने आकर उसी टाइम उन लोगों को बचा लिया। इसलिए प्रभु का वचन कहता है कि जब तू आग में होकर चलेगा तो आग की मतलब जो लो है वो तुझे जला ना पाएगी। हालेलुया। वो तुम्हारे पास आता है, वो तुम्हें बचाता है, वो तुम्हें हर एक अंधकार की तराई से बचाता है, वो तुम्हें शैतान के चंगुल से बचाता है, वो तुम्हें बीमारी से बचाता है, वो तुम्हें गरीबी से बचाता है, तुम्हारे हर एक चीज की उसे फिक्र है। इसलिए प्रभु का वचन कहता है, खुदा का वचन कहता है कि मैं तेरे पास आता हूँ, मैं तेरे पास आता हूँ, लेकिन आता तब हूँ जब तू मेरे लिए खड़ा है, जब तू मेरे पास है, जब तू मेरे साथ है, तो सचमुच मैं तेरे लिए आता हूँ। दूसरी बात, बीमारियों में जब हम पड़ जाते हैं, जब हम ऐसी दुविधाओं में, ऐसी टेम्पटेशंस में, ऐसी बेड के ऊपर, जब हम बीमारी के बेड के ऊपर चले जाते हैं, प्रभु का आत्मा तब भी हमें संभालता है, तब भी वो हमारी निगहबानी करता है, तब भी वो हमें संभाल कर रखता है और हमें हर एक बीमारी से, हर एक उस शैतान की हर एक उस चाल से और उसकी योजनाओं को वो फेल करके वो हमें बचाता है। लेकिन जरूरत फिर से वही है कि हमें परमेश्वर की आवाज को सुनना पड़ेगा, हमें उसके लिए पहल करनी होगी, तभी वो हमारी प्रार्थना को सुनेगा और तभी वो अपने पवित्र आत्मा के इस वायदे के अनुसार वो हमारे पास आएगा। जो शायद नबी की किताब उसका 41 अध्याय उसके 10 वचन में लिखा है, मत डर क्योंकि मैं तेरे अंग संग हूँ, इधर उधर मत ताक क्योंकि मैं तेरा परमेश्वर हूँ, मैं तुझे दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। मैं तुझे क्या करूंगा? दृढ़ करूंगा और तेरी सहायता करूंगा। अपने धर्म में दाहिने हाथ से मैं तुझे संभाले रहूंगा। हालेलुया। मैं तुझे संभाले रहूंगा, मैं तेरे पास आऊंगा, मैं तुझे किसी भी प्रकार की कोई भी परेशानी का सामना। आप समझो कि जब खुदा ने आदम की सृष्टि की, हवा की सृष्टि की, क्या उसने उन लोगों को दुख भोगने के लिए क्या पैदा किया था? नो। वो क्यों दुख भोगी इंसान बने? क्यों वो टेम्पटेशन में पड़े? क्यों वो उस अदन की वाटिका में से निकाले गए? अपनी अभिलाषाओं को जब उन्होंने स्वीकार किया, अपनी अभिलाषाओं में जब वो चलना उन्होंने शुरू कर दिया, परमेश्वर से दूर हो गए, तब प्रभु का क्रोध फटका। ऐसा फटका क्रोध प्रभु परमेश्वर का कि परमेश्वर ने कहा कि अब तुम इस अदन की वाटिका में नहीं रह सकते, क्योंकि तुमने मेरे हुक्मों की, मेरी कमांडमेंट की, जो तुम्हें मैंने आज्ञाएं दी थी, उनके अनुसार तुम नहीं चले। वो हमें दुख देना नहीं चाहता मेरे प्रिय भाइयों, वो हमेशा हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमारे पास आना चाहता है, वो सर्वदा हमारे साथ रहना चाहता है, वो हमें कभी भी अनाथ नहीं छोड़ना चाहता। हम छोड़ देना उसे, मैंने पहले भी बताया, हम उसके पास नहीं जाते। पास कैसे जाना है? प्रेयर्स के जरिए, प्रेयर्स में जाना है। रात को बैठे, दिन को बैठे, 3 टाइम हमारी हम दशमांश अपना देते, पैसे का दशमांश देते, इसलिए प्रार्थना का जो 2400 घंटे का दशमांश है वो 2.5 घंटे बनता है। अगर हम 2.5 घंटे भी परमेश्वर को नहीं दे पा रहे, इट मीन्स कि हम अभी तक खुदा को जानने वाले लोग नहीं हैं, क्योंकि वो डिमांड करता है कि हम उसकी अच्छी संतान बने, अच्छे प्रिय पुत्र और पुत्रियां बने, और वो तब ही होगा जब हम दुआ में बैठेंगे, जब हम उसके पास जाएंगे। सचमुच वो हमें किसी आग में नहीं जाने देगा,
संसारिक चीजों में रहते हुए, संसारिक दुनियादारी में रहते हुए लोग न जाने कैसी कैसी आग में हमें झोंकने की बातें करेंगे, हमें मारने की बात करेंगे, हमें गिराने की बात करेंगे, हमें हमें यहाँ तक कि हमारा वो वजूद खत्म करने की कोशिश करेंगे। लेकिन प्रभु का वचन कहता है मैं तेरे पास आता हूँ, कोई भी आग की लो है वो तुझे जला ना पाएगी। अगर तू मेरे प्रति वफादार है तो मैं भी तेरे प्रति वफादार हूँ। बहुत सारे लोग योजनाएं बनाते हैं गिराने की, मारने की, धमकाने की, छोड़ देने की। मत डरे, खुदा का वचन यहाँ पे कहता है कि इधर उधर मत ताक, क्योंकि तेरा यहोवा परमेश्वर तुझे दृढ़ करने वाला तेरे साथ है, तेरी सहायता करने वाला परमेश्वर तेरे साथ है। मनुष्य की चिंता मत करें, आज वो हमारे साथ है, कल नहीं है, उसकी कोई हम उनके बारे में बात नहीं कर सकते। अपना नाता, अपना रिलेशन, अपना जो रिश्ता है वो परमेश्वर के साथ हमें मजबूत करने की जरूरत है। पवित्र आत्मा के साथ अपने रिलेशन को मजबूत करने की जरूरत है। आज दुनिया हमारे साथ है, कल नहीं होगी। अंत में परमेश्वर काम आएगा, उसका आत्मा काम आएगा, प्रभु यीशु मसीह के वचन, उसके वायदे वो काम आएंगे और वो हमें ऐसे ऐसे गड्ढों में से निकालेगा कि आप इमेजिन नहीं कर सकते। ऐसी ऐसी गड्ढों में से निकालने की वो सामर्थ्य रखता है परमेश्वर। सो खुदा करे कि ये वचन, इन वायदों के अनुसार हम अपने आप को ढालें, प्रभु के सामने जाएं, अपने आप को समर्पित करें। सचमुच परमेश्वर हमें सक्षम बनाएगा। वो हमें, अगर हम गिर चुके हैं ना, अगर हम समझते कि गिर गए हम तो बहुत ऊपर थे, हम गिरे नहीं, हो सकता वो हो सकता है हमारी एक नई शुरुआत हो। इसलिए पवित्र आत्मा को अपनी लाइफ में पहला स्थान दें, प्रभु के वर्ड्स को फॉलो करें। वो हमें सेम नहीं रहने देगा, वो अचंभित रीति से वो हमारे साथ रहेगा, वो हमें बचाने की सामर्थ्य रखता है, वो हमें बचाता है। हालेलुया, वो हमें बचाता है, वो हमें बचाता है। वो हर समय, हर पल हमारी सहायता करता है। वो हम हर समय हमारी निगाहबानी, उसको हमारी चिंता है, एक एक बात की चिंता करता है। वायदों को पूरा करने के लिए हमें उससे प्रेम करने की जरूरत है, तभी हम अपनी जिंदगी में उन वादों को पूरा होता हुआ देख सकते हैं। खुदा का वचन कहता है संगीत 14 और उसके 21 पद में, जिसमें लिखा हुआ है, जिसके पास मेरी आज्ञा है और वह उन्हें मानता है वही उससे प्रेम रखता है, और जो मुझसे प्रेम रखता है उससे मेरा पिता प्रेम रखेगा और मैं उससे प्रेम रखूंगा और अपने आप को उस पर प्रकट करूंगा। परमेश्वर से प्रेम रखना, क्योंकि वो प्रेम है खुद। वो किसी से नफरत नहीं करना चाहता, ना वो नफरत करता है। हाँ, नफरत करता है जो पाप में रहते लोग, जो उसके हुक्मों के अनुसार, उसकी विधियों के अनुसार नहीं चलते, लेकिन वो सदा सर्वदा परमेश्वर एक जैसा रहने वाला परमेश्वर है। और याद रखें, अगर वो हमसे प्यार करना चाहता है, वचन में ये भी लिखा कि वो भस्म करने वाली आग भी है। अगर हम वापिस नहीं जाएंगे, अपनी पोजीशन को नहीं छोड़ेंगे, तो शैतान ने न जाने कितने समय से हमारी लाइफ में गंदे चीजों को रखा हुआ है, अगर हम उनको नहीं छोड़ेंगे तो वो भस्म करने वाली आग भी है। अगर वो बचाना चाहता है तो वो बदला लेना भी चाहता है। इसलिए प्रभु को हम मौका मत दें, वो ऐसी नकेल हमारे नाक में डाले कि वो अपना काम करना शुरू करे। इससे पहले कि हम सुधरे, हम प्रभु के वचनों के अनुसार अपने आप को बिताने की कोशिश करें, अपनी लाइफ को बिताने की कोशिश करें। प्रेयर्स में जाएं, विश्वास में जाएं, मजबूत रहें। गिर गए कोई बात नहीं, परमेश्वर उठाएगा। वो सबकी चिंता करता है, वो सबको उठाने वाला परमेश्वर है। मेरी लाइफ में और आपकी लाइफ में बहुत बड़े बड़े प्लान्स प्रभु ने रखे हुए हैं, और मुझे बिलीव है कि इन वचनों के जरिए जो आत्मा के हमने वायदे पढ़े हैं, सचमुच इन वचनों के जरिए परमेश्वर ने आप सबसे बात की है। और मुझे बिलीव है कि ये वचन आप अपनी लाइफ में इसको, इन वचनों को इम्प्लीमेंट करेंगे, इनको अपनी लाइफ में ऐसे रखेंगे जैसे हम अपने सोने और चांदी को रखते हैं। सचमुच प्रभु आपको सेम नहीं रहने देगा, वो आपको अचंभित रीति से इस्तेमाल करेगा। ताल वचनों के जरिए आप सबको आशीष और बरकत दें। आमीन। आइए हम लास्ट प्रार्थना में जाएं। सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर, हम तेरा थैंक्स करते हैं प्रभु इन वचनों के लिए पिता, जो आपने हमारी जिंदगी में दिया प्रभु। सचमुच इन सुंदर वचनों के लिए हम आपका थैंक्स करते हैं प्रभु, आपका धन्यवाद करते हैं खुदावंद। ये वचन हमारी लाइफ में खुदावंद बहुत अचंभित रीति से कार्य करने वाले हो सके प्रभु।
जितने भी लोग इन वचनों को सुने पिता प्रभु, वो सेम न रहे प्रभु, पवित्र आत्मा की छाप उनके ऊपर लगने वाली हो सके पिता परमेश्वर। तेरे पवित्र आत्मा की छाप उनके ऊपर लगने वाली हो सके पिता परमेश्वर, क्योंकि तू किसी भी जन का नाश करना नहीं चाहता। तू नहीं चाहता कोई भी जान मरे, इसलिए आदम खुद मरा क्योंकि उसने अपनी अभिलाषाओं के लिए तुझे छोड़ दिया, तेरी आज्ञाओं को नहीं माना। फिर भी तेरा प्रिय पुत्र हमारे लिए एक प्रेम का सुनेहा लेकर हमें फिर से बचाने के लिए संसार में है। खुदावंद हम तेरा धन्यवाद करते हैं हमारे प्रभु यीशु मसीह के लिए, तेरे प्रिय पुत्र के लिए, जो हमारे साथ हमेशा रहते हैं, हमें हर समय हर पल वो संभाल कर रखते हैं, बचाते हैं। खुदावंद हम आपका थैंक्स करते हैं, पर फिर से इन वचनों को आपके स्वर्गीय हाथों में देते हैं। हमें बिलीव है खुदावंद, ये वचन हमारी लाइफ में 30 गुना नहीं, 60 गुना भी नहीं, बल्कि 100 गुना फलों को लेकर आएगा प्रभु। इन वचनों के जरिए हम उठाए जाएंगे फिर से प्रभु जी तेरे कामों को करने के लिए। पवित्र आत्मा की मोहर जब हमारे ऊपर लगेगी, सचमुच हम पिता परमेश्वर एक नई ताकत को ग्रहण करेंगे। हम बोल्डली तेरे कामों को करने वाले हो सकेंगे बिना किसी निराशा के, क्योंकि तू हमारी केयर करता है, तू हमारी प्रोटेक्शन करता है, तू हमेशा हमारे साथ रहता है, तू हमारे पास आता है, तू हमें भूलता नहीं, तू हमें छोड़ता नहीं, तू हमें अनाथ नहीं छोड़ता परमेश्वर। इसलिए प्रभु तू हमारे इन वचनों के जरिए मदद कर, सहायता कर, ये वचन हमारी लाइफ में बड़े फूल खुदावंद यीशु मसीह के सामर्थ्य। थैंक यू जीसस, हम आपका थैंक्स करते हैं परमेश्वर एक बार फिर से। और मैं परमेश्वर आपका थैंक्स करता हूँ उन लोगों के लिए प्रभु, जो लोग तेरे वचनों को सुना है और यूट्यूब के ऊपर भी सुनेंगे। और प्रभु आप सबको ब्लेस करें, आप सबकी निगहबानी करें। मेरी प्रेयर्स यही रहेगी, खुदा अपने वचनों के लिए हम लोगों को इस्तेमाल करें, ताकि हम लोगों को बताएं खुदा के सुसमाचार के बारे में। अगर कोई बीमार हमारे पास पड़ा है, कुछ भी कोई भी ऐसा पड़ा है जिसे हम जानते हैं, चाहे वो अन्य जाति में से हो, हमारे भाई बहन है, वो सब हमें उन तक परमेश्वर की आवाज को पहुंचाना, ताकि वो भी बचाए जाए, वो भी सेम ना रहे अपनी लाइफ में। टाइम लिमिटेड है और इसमें हमें काम करना है और तेजी के साथ काम करना है, अपनी दौड़ को पूरा करना है। जैसे संत पौलुस रसूल कहते हैं, अपनी दौड़ को पूरा करना है प्रभु के कामों के लिए, और वो हमें सचमुच सेम नहीं रहने देगा जब हम उसके कामों को करने के लिए आगे आएंगे। सो खुदा इन वचनों के जरिए, इस मीटिंग के जरिए आप सबको ब्लेस करें। मुझे बिलीव है कि आप सब इन वचनों के जरिए आनंदित होंगे और इन वचनों को अपनी लाइफ में मतलब थामे रखेंगे, ऐसा कि कोई भी शैतान के अंधकार की शक्ति से चलाना पड़ेगा। आमीन। इसलिए वचनों को अपनी लाइफ में लेना है, अपनी लाइफ को बिताना है, अच्छे से प्रेयर्स में रहना है। और डिलीवरेंस मीटिंग चल रही है, हम देख सकते हैं खामरा चर्च में, और बने रहना है। सचमुच परमेश्वर बड़े बड़े काम परमेश्वर हमारी लाइफ में करने जा रहा है अपने दास के जरिए, और बहुत अचंभित रीति से वो हमें इस्तेमाल करेगा और आगे भी लेकर जाएगा। इन द माइटी नेम ऑफ जीसस, आमीन। आप सबको आशीष और बरकत दे। आप सबको बहुत बहुत सलाम और जय मसीह।